झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसा दांव खेला है जिसका तोड़ बीजेपी के पास भी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया जिसका तोड़ लोकसभा चुनाव में ना तो बीजेपी के पास होगा और ना ही किसी दूसरी पार्टी के पास। बताते चले हम आपको कि दरअसल 1932 खातियान आधारित जो स्थानीयता विधेयक है हेमंत सोरेन ने उसे पारित करवा दिया है। बताते चलें कि अब तक हेमंत सोरेन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि ईडी लगातार उनसे जमीन के मामले में पूछताछ कर रही थी। ईडी ने लगभग 6 बार हेमंत सोरेन को बुलाया लेकिन हेमंत सोरेन एक बार भी नहीं गए और इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक आधारित है, यानी कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को लगातार अपने जो सिकंजे में करके रखी है और अपने कहे अनुसार काम करवाती है, इसलिए मुझे बार बार ईडी की तरफ से समन भेजा जाता है। मेरी इस मामले में कोई भी संलिप्तता नहीं है, ये लगातार हेमंत सोरेन कहते नजर आ रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा दांव खेला है जिसका तोड़ 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के पास तो नहीं है। बताते चले हम आपको कि दरअसल 1932 खातियान आधारित स्थानीयता विधेयक के रूप में नया हथियार मिल गया है हेमंत सोरेन को। उन्हें अब ईडी की ओर से जमीन घोटाले में 6 बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने ईडी से समन का आधार पूछा है, उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित तक कहा है। बताते चलो 1932 खातियान आधारित स्थानीयता विधेयक को मुख्यमंत्री ने आदिवासी अस्मिता और पहचान से जुड़ा बता दिया है। उन्होंने इस विधेयक के मुतल्लिक राज्यपाल के सुझावों को नहीं माना और इसके प्रावधानों को लेकर अडिग रहे। इसके माध्यम से सरकार के तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के पदों को झारखंडी के लिए आरक्षित करने के लिए वो फिर आगे बढ़े हैं। 1932 खातियानी ही झारखंडी एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी संकल्प है और झामुमो ने इसे बिना संशोधन दोबारा सदन से पारित करा लिया है। हेमंत सरकार ने पिछले साल 11 नवंबर को भी ये बिल सदन से पारित कराकर ऐतिहासिक कदम उठाया था, लेकिन त्रुटियां इंगित कर विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया था। इसके बाद इसी साल 27 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से राजभवन की ओर से लौटाए गए इस बिल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया, साथ ही साथ कार्य संचालन के नियम 91(1) के तहत राज्यपाल के संदेश के साथ राज्य सरकार एवं विधानसभा को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध राज्यपाल सचिवालय से किया है। पिछले दिनों राज्यपाल का संदेश विधानसभा को प्राप्त हुआ, जिसमें राज्यपाल ने उल्लेख किया कि भारत के अटॉर्नी जनरल की कानून और संवैधानिक राय के अनुसार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा रहा है। कहा गया है कि विधेयक की धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन करती है, इस कारण अमान्य हो सकती है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्तियां केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित होने और अन्य व्यक्तियों को अवसर नहीं देना संविधान के अनुरूप नहीं होगा। सुझाव दिया गया कि संवैधानिक रूप से सुरक्षित तरीका चतुर्थ श्रेणी के पदों को केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए सुरक्षित करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसकी समीक्षा 5 साल के बाद की जाए। इन सुझावों को हेमंत सरकार ने नहीं माना, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने इस विधेयक को पारित करवा दिया है और कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसा दांव है जिसका तोड़ ना तो बीजेपी के पास है और ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी और के पास।